Hare Krishna, Prabhuji's humble obeisances from this very auspicious place. You can see here, this is the deity of Shripad Yamunacharya. He is one of the most prominent, significant, important acharyas in the Sri Vaishnava Sampradaya. So in next 2-3 minutes, I'll try to explain to you what is the role of Yamunacharya, what is the position of Yamunacharya, and small life story of Shripad Yamunacharya. So Shripad Yamunacharya actually जो श्री संप्रदाय के जो फाउंडर हैं, he is known by the name नाथ मुनि. और नाथ मुनि एक्चुअली श्री संप्रदाय में there were 12 आल्वर्स. जैसे हमारे संप्रदाय में 6 षड गोस्वामी हैं, वैसे ही श्री संप्रदाय में 12 आल्वर हैं. और उन्होंने सब ने अपने अपने तरीके से भगवान के कीर्तन लिखे हैं अलग अलग जगह पे और भगवान की ग्लोरीज गाई हैं आल्वर्स ने. और उन सभी ग्लोरीज को कंबाइन करने का जो जिम्मेदारी निभाई, दैट वाज डन बाय श्री नाथ मुनि. And therefore he is also known as the founder of Sri Sampradaya. Nath Muni had a son by the name Ishwara Muni, who was as big a scholar as his father Nath Muni. Then Ishwar Muni, the son of Nath Muni, he with his wife once went on a trip to Vrindavan, and in Vrindavan they prayed to the lordships to give them a devotee son which can play an important role in propagating the Sri Siddhanta, Sri Vaishnava Siddhanta. And when they came back, they had this son, and because उन्होंने Vrindavan में pray किया था, therefore they named him Yamuna. And Yamuna was a scholar by birth. What a scholar, and a devotee as well. And यमुनाचार्य had all the divine qualities. और इस तरीके से यमुनाचार्य को गुरुकुल में भेजा गया. यमुना नाम था उनका, यमुना को गुरुकुल में भेजा गया. तो उस समय एक राजा थे पांड्य. उनके राज्य में एक विद्वान थे, उसका नाम था विद्वत कोलाहल. विद्वत कोलाहल सभी को परास्त करता था और सारे विद्वानों को परास्त करता था और विद्वानों को परास्त करके उनसे कर लिया करता था. तो श्री यमुना जिस गुरुकुल में थे, उस गुरुकुल के जो टीचर थे उनको भी विद्वत कोलाहल ने परेशान किया हुआ था और उनको हरा दिया था. तो एक बार ऐसे यमुना अपने गुरुकुल में बैठे हुए थे, तो विद्वत कोलाहल के शिष्य आए, बोले अरे तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? गुरुदेव तो नहीं है, बताओ क्या काम है? हमें उनसे कर लेना है. क्यों कर लेना है? कर इसलिए लेना है क्योंकि वो हमारे गुरु विद्वत कोलाहल से हार गए थे, इसलिए उन्हें हर साल कर देना होगा, हर महीने कर देना होगा. और 2-3 महीनों से उन्होंने कर नहीं दिया. कह रहे विद्वत कोलाहल से मेरे गुरुदेव हार गए, ज़रा मैं भी तो देखूँ विद्वत कोलाहल कौन है. तो इस तरीके से यमुनाचार्य ने विद्वत कोलाहल को चैलेंज कर दिया, जो कि पूरे एरिया के जितने भी राज्य के विद्वान थे सबको परास्त कर चुका था. फिर एक सभा बुलाई गई और सभा में विद्वत कोलाहल था और साथ ही यमुना भी थे. और यमुना उस समय मात्र 7 या 8 वर्ष के थे. तो विद्वत कोलाहल कहते हैं कि यह यमुना मुझे हराएगा, बड़े बड़े विद्वानियों को मैंने ध्वस्त कर दिया, ये यमुना मुझे हराएगा. यमुनाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे. तो उस समय जो राजा थे पांड्या और उनकी रानी, उनके बीच एक शर्त लगा. क्या शर्त लगा? कि रानी कह रही थी कि मुझे लगता है कि यमुना जीत जाएगा. राजा कह रहे यार यमुना कैसे जीतेगा, विद्वत कोलाहल जीतेगा, बड़े बड़े विद्वानों को इसने हरा दिया. तो रानी ने कहा एक शर्त लगाते हैं, अगर यमुना जीत गया तो आप आधा राज्य यमुना को दे देंगे, और अगर यमुना हार गया तो मैं आपके दासी की दासी बन जाऊँगी. राजा ने कहा हाँ स्वीकार है. तो इस प्रकार से डिबेट चालू हुआ और बड़े कठिन प्रश्न विद्वत कोलाहल ने श्रीपाद यमुना से पूछना शुरू किया. लेकिन पूछते गए और यमुनाचार्य उसका एकदम सरलता से तुरंत जवाब दे रहे थे. और वो बाद में उन्होंने विद्वत कोलाहल से कहा कि आप मुझसे इतने सरल प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, आप मुझसे कुछ कठिन पूछिए. ये सुन के तो भिन गया पूरा विद्वत कोलाहल. इस प्रकार से विद्वत कोलाहल के सारे प्रश्नों का जवाब श्रीपाद यमुना ने सिर्फ 8 वर्ष की आयु में दे दिया. उसके बाद उन्होंने कहा विद्वत कोलाहल चलिए आप तो आसान सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ और उन 3 सवालों का अगर आप जवाब दे देंगे तो मैं आपसे परास्त हो जाऊँगा. विद्वत कोलाहल हाँ पूछो क्या सवाल पूछना है. पहला, आप ये साबित कीजिए कि आपकी माता बांझ नहीं है. पहला प्रश्न, आप ये साबित कीजिए कि आपकी माता बांझ नहीं है. क्या मेरी माता बांझ कैसे हो सकती है, मैं उनका पुत्र हूँ. लेकिन विद्वत कोलाहल इतना परेशान हो गया कि इस सवाल का जवाब मैं दूंगा कैसे. दूसरा प्रश्न ये, आप साबित कीजिए कि हमारी सभा के जो लीडर हैं राजा, ये राजा पापी है, आप इसको साबित कीजिए. और तीसरा कि जो हमारी रानी है ये असती है. अब तो विद्वत कोलाहल फंस गए कि पहला तो अपनी माता को मुझे बांझ साबित करना है जबकि मैं उनका पुत्र हूँ. दूसरा, इस सभा का जो राजा है, इस राज्य का जो राजा है, मुझे उसे अधर्मी साबित करना है. और तीसरा, उस राजा की जो पत्नी है मुझे उसे असती साबित करना है. ये मैं कैसे कर सकता हूँ? और विद्वत कोलाहल परेशान हो गए कि ये मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगा. तो राजा के पास गए, बोले कि ये बच्चा बिल्कुल बेतुके सवाल पूछ रहा है, इस बात का कोई जवाब नहीं है. राजा थोड़ा धैर्यवान था, उनका चलो कोई नहीं, पूछते ही यमुना से, बताओ यमुना इसका क्या जवाब है. यमुनाचार्य ने 3 सवालों के जवाब शास्त्र से दिए. उन्होंने पहला सवाल कि तुम्हारी माता बांझ है, इसका उत्तर दिया मनुस्मृति से. मनुस्मृति में कहा गया कि अगर किसी स्त्री का सिर्फ एक संतान है तो वो स्त्री बांझ के समान ही है. और विद्वत कोलाहल की माता का सिर्फ एक संतान था, तो उस सिद्धांत से उनकी माता बांझ है. दूसरा,
कि राजा अधर्मी कैसे हो गया। अब सब इसमें सोचने लगे कि हाँ चलो पहले का जवाब दे दिया, राजा के सामने ही राजा को अधर्मी कैसे साबित करेगा। तो उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि प्रजा जो भी पाप करती है उसका 1/6 हिस्सा राजा को झेलना पड़ता है। अब इतने सारे कलयुग आ गया है, लोग इतने सारे पाप करते हो, सबका कुछ हिस्सा तो राजा को जाता ही होगा, और राजा ने इस प्रकार से सभी प्रकार के पाप कर्म कर लिए, इसलिए वो अधर्मी है। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान गए। फिर अभी रानी को असती, ये तो बहुत हैवी हो जाएगा, मतलब रानी को असती हम कैसे साबित करेंगे। तो श्रीपाद यमुना ने कहा कि असल में राजा के अंदर 7 देवताओं का वास होता है, सूर्य, चंद्र, दिशाएं आदि आदि। और जब रानी ने राजा से विवाह किया तो एक्चुअली उसने सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं 7 व्यक्तियों से विवाह किया, इसलिए रानी असती है। ये सुन के सभी खुश हो गए और सभी जो है यमुना के इंटेलेक्ट और उनके विद्वत्ता के अधीन हो गए। दे बिकम फैन ऑफ श्रीपाद यमुना एट जस्ट एन एज ऑफ 8 years। एंड देन जैसा कि पांड्या ने प्रॉमिस किया था, पांडु राजा ने, उन्होंने आधा साम्राज्य यमुनाचार्य को दे दिया। लेकिन जैसे जैसे यमुनाचार्य अपने राज्य को संभालने लगे वैसे वैसे उनके अंदर भौतिकता बढ़ने लग गई। वो राज्य जीतते गए, भोग ऐश्वर्य इस सबसे पढ़ के वो भगवत भक्ति को भूल गए। श्रीपाद यमुनाचार्य लीला कर रहे हैं, श्रीपाद यमुनाचार्य। तो जो उनके दादा थे नाथ मुनि, उनको बड़ी चिंता हुई कि मेरा पोता इतना विद्वान, इतना प्रकांड ज्ञानी, लेकिन किस प्रकार से भोग ऐश्वर्य में पड़ गया। तो उनके एक मित्र थे राम मिश्र, उन्होंने राम मिश्र को बताया कि तुम जाकर कृपया करके इस यमुना को ना वापस से भक्ति के पथ पर, मैं नहीं चाहता ये राजा बने, इसे भक्ति के पथ पर लेकर आओ। तो और ये कहकर नाथ मुनि ने शरीर त्याग दिया। तो राम मिश्र सोचते हैं कि वो आते हैं मदुरई, जो कि राजधानी थी श्रीपाद यमुनाचार्य की, कि मैं यमुनाचार्य से कैसे मिलूंगा, इतने बड़े राजा बन गए, इनसे मिलना संभव नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने एक तरीका लगाया। उन्होंने एक प्रकार की औषधि होती है, जिस औषधि को खाने से व्यक्ति के अंदर सतोगुण का विकास होता है। वो यमुनाचार्य के कुक के पास गए, जो राजा के कुक थे, और उनको कहा कि आप खाने में ये औषधि मिला दो। तो उन्होंने औषधि मिला दी, राजा ने खाया, यमुनाचार्य ने, बहुत आनंद आया, उनको बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन फील हुआ। ऐसा करके राम मिश्र हर दिन आते थे 2-3 महीने तक। 2-3 महीने तक आए, और 2-3 महीने तक आने के बाद अचानक से 2-3 दिन नहीं आए। अब 2-3 महीने तक खाने में वो औषधि मिला रहा था कुक, तो राजा को बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से जब राम मिश्र ने आना छोड़ दिया तो क्या हुआ, यमुनाचार्य को ना खाने में मज़ा नहीं आने लगा। कह रहे यार तुम पहले बनाते थे तो कुछ आनंद आता था भोजन में, अब आनंद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मतलब क्या किस खाने में कुछ कमी है। तो कहते हैं हाँ, एक साधु, एक व्यक्ति थे राम मिश्र करके, वो हर रोज़ एक औषधि लेकर आते थे, मैं उसे आपके खाने में मिलाता था। अभी वो 2-3 दिन से नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कहाँ पर है, बुलाओ उनको, जल्दी बुलाओ। तो राम मिश्र को बुलाया गया। तो वैसे तो राजा से मिलना बहुत मुश्किल था, तो राम मिश्र वैष्णव थे, बड़े चतुर थे, तो उन्होंने तरीका निकाला यमुनाचार्य से मिलने का। अदरवाइज यमुनाचार्य से मिल नहीं पाते, इतनी ऊंची स्थिति पर थे यमुनाचार्य, इतने बड़े राजा थे। और यमुनाचार्य उनसे मिले, बोले कि आप मेरे लिए एक औषधि लेकर आते थे, अब आप नहीं ला रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं ला रहे हैं आप। राम मिश्र ने कहा कि असल में हे श्रीपाद यमुना, हे राजा महाराज, मैं ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो पूर्वज है नाथ मुनि, उन्होंने एक बहुत बड़ा खजाना आपके लिए छिपा के रखा है, बहुत बड़ा खजाना आपके लिए छिपा के रखा है। कह रहे अच्छा, क्योंकि भोगी तो थे ही, भोगी मतलब भोगी होने की लीला कर रहे थे। कह रहे खजाना छुपा के रखा है, कहाँ खजाना छुपा के रखा है, अभी बताओ, मैं पूरी सेना के साथ चलता हूँ, हम उस खजाने को ढूंढते। कह रहे नहीं महाराज, पूरी सेना नहीं जानी है, आपको ही चलना पड़ेगा, सिर्फ आप चलेंगे, आप और मैं, हम दोनों चल के खजाना लेंगे। कह रहे अच्छा, और बताओ खजाना है कहाँ पर। कह रहे कि खजाना एक टापू पर है, और खजाने को बचाने के लिए 7 दीवारें हैं, दीवार के अंदर एक सांप है, और उस सांप ने अपनी मतलब लपेट के रखा हुआ है उस खजाने को, और उस खजाने को देखने हर 12 साल में एक असुर आता है कि वो खजाना सुरक्षित है कि नहीं है। अरे अच्छा ऐसा है, चलो अभी हम चलते हैं, मैं और आप चलते हैं, हम चल के उस खजाने को लेकर आएंगे। तो मदुरई से श्रीरंगम राम मिश्र जो है वो यमुनाचार्य को लेकर आने लगे, और रास्ते में उन्हें भगवद गीता सुनाई। औषधि खा के उनके अंदर सतोगुण का विकास हो गया था। रास्ते में उन्होंने राम मिश्र जैसे वैष्णव से भगवद गीता सुनी। जब वो यहाँ पर आए तो बोले बताओ कहाँ पर है खजाना, कहाँ पर है। तो राम मिश्र उनको भगवान रंगनाथ के मंदिर ले गए। अगर आप भगवान रंगनाथ का मंदिर देखेंगे, मैं सोचूंगा ट्राई करूंगा वो भी वीडियो बनाने की। उसमें 7 गेट है, आप एक गेट से क्रॉस करते हो तो जाकर आप गर्भगृह में पहुंचते हो। और अगर आप श्रीरंगम शहर को देखोगे ना, तो उसके दोनों साइड 2 नदियां बहती हैं, एक साइड कावेरी है और एक साइड कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये टापू है कावेरी के दोनों के बीच में, और वहाँ पर एक 7 गेटों से घिरा हुआ है, और बीच में अनंत शेष पे भगवान लेटे हुए हैं। इस प्रकार से एक सांप उनकी रक्षा कर रहा है, और विभीषण हर 12 साल में दर्शन करने आते हैं। तो एक असुर, एक दैत्य जो है वो हर 12 साल में भगवान के दर्शन पूजा करने आते हैं, विभीषण हर 12 साल में। इस प्रकार से जब यमुनाचार्य ने भगवान रंगनाथ के दर्शन किए,
जब राम मिश्र उनको भगवान के सामने लेकर गए तो उनकी पुरानी सारी चेतना वापस आ गई कि मैं किस प्रकार से भगवान का भक्त था, मेरे पिता, मेरे दादा नाथ मुनि और ईश्वर मुनि कितने बड़े वैष्णव थे। और ये सब जब चेतना यमुनाचार्य को आई तो उसके बाद उनको समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और इस प्रकार से यमुनाचार्य दोबारा श्रीरंगम छोड़कर कभी नहीं गए। इस यहीं पर रहकर उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान रंगनाथ की सेवा की और अंत में वैकुंठ गमन किया उन्होंने। और भी पास टाइम्स है, जैसे यमुनाचार्य जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा है रामानुजाचार्य की लाइफ में। रामानुजाचार्य कभी यमुनाचार्य से पर्सनली नहीं मिले, लेकिन जब यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ा तो उनकी 3 उंगलियां इस प्रकार से मुड़ी हुई थी, अगर आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। और जब रामानुजाचार्य को पता चला कि यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया तो वो उनसे मिलने आए और उन्होंने देखा कि 3 उंगलियां मुड़ रही हुई हैं और कोई शिष्य नहीं समझ पा रहा था कि 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हुई हैं। तो रामानुजाचार्य ने पहला लाइन बोला कि मैं वेदांत सूत्र पर श्री संप्रदाय का भाष्य दूंगा, कमेंट्री दूंगा, या जिसे हम श्री भाष्य कहते हैं। तो 1 उंगली खुल गई। दूसरा कि मैं व्यासदेव के पिता पराशर मुनि के ऑनर में अपने एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा, दूसरी उंगली खुल गई। और तीसरा, मैं गौड़ीय सिद्धांत को स्थापित करूंगा, है ना, और बहुत सारे शास्त्र लिखूंगा गौड़ीय सिद्धांत कह रहा हूँ, श्री संप्रदाय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बहुत सारे शास्त्र लिखकर श्री संप्रदाय के सिद्धांत को स्थापित करूँगा। 3 उंगलियाँ खुल गई। इस प्रकार से सबको समझ में आ गया कि यमुनाचार्य क्या चाहते थे, उनकी कौन सी 3 इच्छाएं थी। और ये भी सबको स्पष्ट हो गया कि रामानुजाचार्य उन चीज़ों को, उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। सो हेयर एट द ब्लेस्ड लैंड ऑफ समाधि ऑफ श्रीपाद यमुनाचार्य, हु इज़ द मास्टर ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य, who is Shri Sampradaya Shiromani, we pay our gratitude, we pay our obeisances। मैं आप सबके बिहाफ पे प्रणाम कर रहा हूँ श्रीपाद यमुनाचार्य को कि हम भी शिला प्रभुपाद को प्लीज़ कर पाएँ। जिस प्रकार से यमुनाचार्य ने श्री वैष्णविज़्म को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया, हम भी शिला प्रभुपाद की सेवा कर पाएँ। ऊंचाइयों पर तो कितना ही पहुँचा पाएंगे, लेकिन कम से कम अपना जीवन सार्थक बनाकर हम शिला प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। So all glories to Shripad Yamunacharya, all glories to Shripad Ramanujacharya, all glories to Srirangam Kshetra, all glories to Bhagavan Sri Ranganath। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।